चैलेंज लेने वाले हैं, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाना है कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी से आप कम कैपिटल से कैसे एक अच्छी मिनिमम कैपिटल तक जा सकते हो इन मार्केट पर, निफ्टी 50 पर ट्रेड करके। और सिर्फ ये चैलेंज होगा एक लॉट और 2 लॉट से, ठीक है। अभी मैं आपको धन का पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। अभी पोर्टफोलियो मतलब मेरा भी दिखा देता हूँ। ये मेरा एकदम नया अकाउंट है, ठीक है। ये मेरा नाम से ही है, दर्पण दास के नाम से ही है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको दिखाऊंगा तो कैपिटल आप देखोगे तो अभी 22,000 कुछ समथिंग है, लेकिन मैंने इस पर सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही डाला था, ठीक है। ये मेरा जो भी है कुछ प्रॉफिट्स बढ़ाकर यहाँ पर हो चुका है। तो मैं इसको ऐड किया था 20 मार्च को, ठीक है। 20 तारीख को मैंने यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से 20,000 रुपये डाल दिया था। और मैंने फिर से एक टारगेट लिया था क्योंकि यहाँ पर मैं इस 20,000 को 14,000 15,000 तक मैं ले सकता हूँ, 50,000 तक मैं इसको ले सकता हूँ, ठीक है। 20,000 को 50 तक मैं इसको ले जाने के लिए इस वाले सीरीज़ को डालने वाला हूँ, जो कि हर रोज़ 8 बजे इस वाले PM पर ये वीडियो मैंने डालने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो बनाने प्रॉब्लम हो गई तो मैं शॉर्ट्स डालकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा। ये मेरा टारगेट है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक चैलेंज ले चुका हूँ, तो आप भी इस पर जुड़ सकते हो, क्योंकि 1 और 2 लॉट तो सभी लेते हैं, ठीक है। 1 लॉट तो मिनिमम है सब। अगर ट्रेड करते हो निफ्टी 50 पर, बैंक निफ्टी पर, तो आप लोगों को 1 लॉट तो लेना ही पड़ेगा ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम कैसे इस वीडियो को इसी मोटिव से शुरू कर रहे हैं कि कैसे आप एक कम कैपिटल को अच्छे रिस्क मैनेजमेंट, अच्छे मनी मैनेजमेंट और अच्छी स्ट्रेटेजी से, आपके जो भी स्ट्रेटेजी हो अच्छी स्ट्रेटेजी से आप एक अच्छी प्रॉफिट ला सकते हो। इसका थोड़ा सा सबूत दिखा देता हूँ। मैंने सिर्फ 20,000 रुपया डाला था। अभी जो है इसका टोटल कैपिटल हो गया 22,080 रुपीज़, ठीक है। आज का अगर ऑर्डर दिखाऊंगा तो मैंने सिर्फ 2 लॉट पे लिया था, क्योंकि आज एक्सपायरी था 130 से, और 81 पर बाय करके 92 पर। छोटा सा पॉइंट का है, 10 पॉइंट का, 11 पॉइंट का। और इस पर कुछ अच्छा सा एक प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। ये बात अलग है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं मेरे प्रीमियम पर कौन से प्रीमियम पर मैंने ट्रेड ली थी, और ट्रेड का लॉजिक क्या था, इसका एंट्री, एग्ज़िट और मनी मैनेजमेंट इस ट्रेड पर कैसे हुआ था, इस सब को इस वीडियो पर आपको देखने को मिलेगा। और आप इसीलिए जोड़ सकते हो क्योंकि मैं 2 लॉट और 1 लॉट, इससे ज़्यादा मैं मार्जिन नहीं डालने वाला हूँ इस कोई भी ट्रेड पर। अभी मेरा आइडिया क्या है, आज जैसे एक्सपायरी एंड हुआ तो एक्सपायरी आते तक मैं सिर्फ, अगर एक्सपायरी के लिए 3 दिन बाकी होगा या 2 दिन बाकी होगा तो मैं 2 लॉट लूँगा। इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑप्शन प्रीमियम था, ऑप्शन थे, इस ये जो भी ऑप्शन थे यहाँ पर आपको सस्ते में मिल सकते हैं। 24 रुपये डे एंड होते होते ATM का प्राइस 24 से 25 तक देखने को मिलता है। तो इस पर एकदम सिंपल है, 2-3 लॉट ले सकते हो एक्सपायरी के नज़दीक। लेकिन कल जैसे 25 फरवरी है, तो 25 फरवरी को एक्सपायरी आज ख़त्म हुआ, कल फिर से नया होगा, तो उस पर प्रीमियम थोड़ा सा बहुत ही महंगा आएगा। जैसे कि ATM पर अगर आया था 175, थोड़ा उसके बाद 224, उसके बाद 274, डीप इंडिया मनी तक जाते जाते 500 का प्रीमियम देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं वहाँ पर सिर्फ 1 लॉट लूँगा। मेरे रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार मेरे स्टॉप लॉस जितने दे सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग टारगेट जितने भी मैं होल्ड कर सकता हूँ, कैपेसिटी जितनी है, इस अकाउंट की कैपेसिटी कितनी है, 20K, ओके। तो मैं 20K को फुल ऑफ मार्जिन इस ट्रेड पर यूज़ करने वाला हूँ। अगर मेरा मेन अकाउंट दिखाऊंगा तो वहाँ पर इतने अमाउंट का अगर आपको कैपिटल देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी इस अमाउंट का मैं सिर्फ इतना ही यूज़ करता हूँ। आप बात को समझेंगे अगर आप ध्यान से देखोगे। अगर मेरा अकाउंट का मार्जिन है 5 लाख, तो मैं इसका यूज़ करूँगा 70 से 90K। इसका रीज़न सिंपल है, इसका रीज़न है मनी मैनेजमेंट, ठीक है। मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ऑल्सो मेरा जो भी रिस्क टू रिवॉर्ड है, इसके अकॉर्डिंग
मैं जितना आपके रिस्क ले सकता हूँ उतना मैं होल्डिंग के कैपेसिटी भी ला सकता हूँ। तो अभी इस अकाउंट का 20K का मार्जिन है, तो मैं इस अकाउंट को फुल मार्जिन से इसको यूज़ करूँगा। अगर किसी दिन अगर 2 लॉट लेने पर या 1 लॉट लेने पर महंगा इंडा मनी जो कि सबसे महंगा प्रीमियम है, इसको अगर लेने में बहुत ही महंगी आती है, कभी 400 का प्रीमियम आता है, कभी 300 का प्रीमियम आता है। अगर इस एक लॉट को लेने में मेरा 90K भी चला जाए तो मैं ले लूँगा। इसको बोलते हैं फुल मार्जिन, फुल रिस्क लेना, ठीक है, मैंने मैनेजमेंट पर, क्योंकि मेरा टारगेट ही यही है कि कैसे 20K से हम 30K एक महीने में और 30K से सॉरी और 30K से 50K पहुंच जाए इन 2 महीनों में। अभी ये सीरीज़ सिर्फ शुरू ही हुआ है, तो आपको आज का मार्केट दिखाऊंगा। तो मेरा आज का मार्केट का मोटिव क्या था, सिंपल था, आपको ट्रेडिंग व्यू पे चला लेता हूँ। अभी आज मार्केट जहाँ पर ओपन हुआ था, मेरा ये सब कुछ जो है जोन वगैरह, ये मेरा प्रीवियस जो भी है आप कह सकते हो, ये बहुत ही क्रूशियल जोन, बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन पर ये जोन वगैरह है। फिबोनाची लगाकर जितना भी सेलिंग और बाइंग जोन है, ये मेजर से मेजर जोन है। सो दैट यहाँ पर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। अभी जब मैं ट्रेड लेता हूँ तभी मैं कुछ इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ। ये में भी नहीं लगाता, ना ये वाला लगता हूँ, ना प्रीवियस पॉइंट्स लगाता हूँ। हाँ, प्रीवियस पॉइंट्स मैं प्रीमियम पे लगाता हूँ, लेकिन इंडेक्स में सिर्फ खाली रखता हूँ, क्योंकि मुझे प्राइस एक्शंस, मनी मैनेजमेंट और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और प्राइस एक्शंस के बहुत सारा कुछ नॉलेज है, और इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मार्केट पे मुझे कैंडल का बिहेवियर देख के पता चल जाता है कि मार्केट क्लोजिंग कहाँ होगा, यहाँ पर मार्केट से कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, कहाँ से रिवर्स ले सकता है, कहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस आने वाला है, वो सब कुछ मैं नंगी आँख से देख सकता हूँ, ठीक है। सो दैट मैं यहाँ पर उसको फुल कुछ भी ड्रॉ नहीं करता, ठीक है। जो भी देखता हूँ मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरा एनालाइज के अकॉर्डिंग। जब मार्केट बिफोर मार्केट जब मैं ट्रेड लेने चाहता हूँ, 5 मिनट या 10 मिनट यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। कभी कभी 5 मिनट भी हो जाता है, कभी 4 मिनट में भी हो जाता है। आज जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्केट को देखा कि ये जो है प्रीवियस सेलिंग जोन मेरा पहले से ही यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो भी देख सकते हो आप, यहाँ पर प्रीवियस यही इसी जोन से मार्केट जो है फिर से 13 फेब को मार्केट खोल के रखा था, 13 फेब को खोला था, और यहाँ पर खोल के या इस वाले सपोर्ट पर थोड़ा सा सपोर्ट लेके बहुत समय बाद सेकेंड हाफ पर मार्केट जो है एक अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन नीचे वाला बाइंग जोन बहुत हैवी था, तो इसी सेम बाइंग जोन से मार्केट जो है सपोर्ट लेके ऊपर रिवर्सल हो गया। सेम आज भी इसी जोन से मार्केट को सेलिंग पर आया था, और सेलिंग क्या जोन है, इतना जल्दी तो यहाँ पर अपसाइड जाने का कोई थ्योरी नहीं बनता। अगर जाता भी है तो ये जो है ट्रैप करके लिक्विडिटी हंट का सीन रहेगा, मुझे ये बात पता है। तो एक शार्प सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली मुझे, कितने पॉइंट का, अगर मार्केट अगर खोलने से गए तो 130 to 140 पॉइंट्स का मुझे यहाँ पर दिखेगी। तो मैंने थोड़ा सा वेट किया यहाँ पर, और इस जोन तक आने के लिए ऑलमोस्ट मैंने पुट का एक प्रीमियम उठाया, और पुट का अगर प्रीमियम देखोगे तो अभी बात है पुट का अभी 24, तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली ओके, यहाँ पर 921 को मैंने इसको ट्रेड को लिया था, तो ऑलमोस्ट इस वाले कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली थी 921, और करीब यहाँ तक मैंने होल्ड किया। अभी इस जोन पर मैंने यहाँ पर एग्जिट क्यों ली और होल्ड क्यों नहीं किया, यहाँ पर प्रीमियम पे समझते हैं, ठीक है। कई कबार जो है इंडेक्स पर काम नहीं करता, प्रीमियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एग्जिट ले ली। इसका रीज़न यही था कि ये जो है हायर सेलिंग जोन पर था, एक बहुत ही ह्यूज सेलिंग जोन का ये प्रीमियम था। अगर यहाँ से रिवर्सल रहता तो मेरा स्टॉप लॉस जो है सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट का था, वो ट्रेल करते करते ऑलमोस्ट 200 तक आ चुका था, और मेरा स्टॉप लॉस बंद के रखा था सिर्फ 1 पॉइंट या 2 पॉइंट तक। अगर मैं इस प्रॉफिट को बुक नहीं करता तो मेरी जाहिर सी बात है ये स्टॉप लॉस पर जाता ही रहता। और एक बात थी कि अगर
एक लॉट पे रहता तो मेरा सिर्फ 1500 से 1600 ही टारगेट बनता, तो मैं इसीलिए इसको एग्जिट ली थी करीब 1700 की प्रॉफिट पर। ओके, यहाँ पर जब 95 था तब मैंने एग्जिट ले ली, लेकिन इंटरनेट के कुछ इशू के कारण 92 पर एग्जिट हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई ध्यान देने वाली बात नहीं, ऐसा मार्केट पर अक्सर होता रहता है। तो ये प्रीमियम का जो भी चार्ट था मैंने इसको इसीलिए एग्जिट लिया। मल्टीपल टाइम मार्केट जो है इस वाली जोन से रिवर्सल हो गई थी और हो भी रहा था, सो दैट मैंने यहाँ पर एग्जिट ले ली। और जैसे ही मैंने एग्जिट ले ली सीधा मेरे स्टॉप लॉस को, मतलब मेरे स्टॉप लॉस के बीच चला गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं इस जोन से यहाँ पर एग्जिट ले ली इस यहाँ तक 92। ओके, आपको बताया था कि मैंने 95 पर एग्जिट ली थी। ये वाला कैंडल देखोगे तो इस वाले कैंडल पर मैंने एंट्री ली, इस वाले कैंडल पर, इस वाले कैंडल पर मैंने एग्जिट ले ली, और यहाँ पर मैं 95 पर जैसे एग्जिट ले ली और ऊपर गया 96 तक, ऑलमोस्ट 96। तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2200 से 2300 बन जाता था 130 क्वांटिटी पे। लेकिन सेकेंड कैंडल देखोगे तो स्टॉप लॉस जहाँ मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे बन गया था 84 के अराउंड, तो ट्रेल कर गई। यहाँ जो भी नीचे वाला स्टॉप लॉस था ऊपर तक ट्रेल करके यहाँ तक बन गया था, और ऑलमोस्ट मेरा स्टॉप लॉस खा लेता, और कभी कुछ प्रॉफिट बचता 400 रुपये। तो 400 रुपये बचाने का तो कोई मतलब नहीं है। ट्रांजेक्शन टैक्स, एसटीटी, जो भी ब्रोकरेज वगैरह मिलाकर तो ऑलमोस्ट 120 से 160 तक ब्रोकरेज ही देना है, तो मैं इतना कम स्टॉप लॉस लेके जाऊँ क्यों, और वो भी एक और दो लॉट पर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्जिट ले ली और एक बहुत ही सर्टेन अमाउंट पर एक अच्छी कैपिटल ली, डिप्लॉयड कैपिटल पर बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुक किया, नो डाउट। तो यही रीज़न था, ट्रैक लॉजिक यही बात था, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। ये मेरे स्ट्रेटेजी पर बहुत बढ़िया काम कर गया, और मैं यहाँ पर जो भी है इस इंडिकेटर पर प्रीवियस पॉइंट्स का बहुत ही यूज़फुल काम है। आप भी लिख जा सकते हो, प्रीवियस पॉइंट जो भी है सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये जो भी इंडिकेटर है मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, अप टू 2023, वहाँ से अब तक बहुत ही बढ़िया काम करता है। बाकी EMI वगैरह मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करता। हाँ, जब मैं निफ्टी 50 पे यहाँ पर एनालाइज करता हूँ तब मैं यहाँ पर EMI 9 and 20 का लगा रहता हूँ, और सो दैट मैं अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाऊँ और चलती हुई मार्केट पर भी मैं अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाऊँ। ओके, पुट या कॉल की तरफ। तो मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे एक छोटी अकाउंट जो कि 20K है और 20K से मैं कैसे 50K तक चला जाता हूँ, ये वाला सफ़र आपके साथ होगा। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। मैं बताऊँ सच में, जो बड़ा बड़ा ट्रेडर है वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, CR तक चला जाता है उसका ट्रेड वैल्यू। लेकिन जब आप सोते से सीखते हो एक दो से, आप ये वाला लॉट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपको रिलेट कर पाते हो। ठीक है, ये जो भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस, आप ये सब कुछ रिलेट कर पाते हो खुद से, सो दैट आप एक अच्छी सीख मिली इस पर। ठीक है, अभी वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, आपको सिखाने के लिए ही आया हूँ, तो अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। बाकी यार यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ये मेरा सेकेंड अकाउंट है ठन पर, जो कि मेरा और एक अकाउंट है वो उस पर भी मुझे ट्रेड करना होता है, और मॉर्निंग सेशन पे ही मैंने दो अकाउंट जो है हैंडल करना पड़ता है, तो कभी कभी वीडियो भी नहीं आ सकता, जो कि है 9:30 से 11 AM तक मैं ट्रेड करता हूँ। और इस टाइम पर अगर कुछ ट्रेड मिला तो मिला, अगर इस टाइम से बाद कुछ भी हुआ मैं चार्ट ही नहीं देखता, मैं PC ऑफ करके चला जाता हूँ, मेरा कॉलेज वगैरह है वहाँ पर चला जाता हूँ। लेकिन मैं इससे ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पर दे ही नहीं सकता, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता जब 11 PM आप हो जाता है सेशन, मेरा भी क्लोज हो सकता है। अब बाकी के लिए है, लेकिन होल्डिंग के पर्पज़ पर कुछ और हो सकता है। अगर मैं ट्रेल करके ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और अभी बात रहा है 12 AM, तब कुछ बात अलग है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ट्रेड पर बैठा हुआ हूँ 1-2 घंटे से, तो वो बात अलग है। ठीक है, वो इंटरडे पर आ गया, वो स्कैल्पिंग पर नहीं आता है। 1 घंटे 2 घंटे तक अगर आप ट्रेड पर आप होल्ड करके ट्रेल करके जाओ तो स्कैल्पिंग पर नहीं, वो इंटरडे ट्रेडर हो गया। तो यही बात है, दो अकाउंट में एक टाइम फ्रेम फिर मैं कैसे हैंडल कर लूँगा, आई डोंट नो कैसे वैसे होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस अकाउंट को 20K से अप टू 50K तक ले जाऊँगा, 110% श्योर। और आपको अगर मैं ले गया तो आपको ये PNL आपको
यूट्यूब पर सब कुछ मिलेगा, आप देख लेना कैसे किस किस जगह पर मैंने एंट्री ले ली थी। और सबसे ज़रूरी बात जो कि आपको बताने भूल गया था कि अगर आप एक अच्छी ट्रेडर हो, आपको बनना है बहुत बढ़िया ट्रेडर, और आप इसको बिजनेस की तरह और आप फ्यूचर्स देखते हो, तो यहाँ पर आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिसिप्लिन के साथ साथ आपको ट्रेडिंग जर्नल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हर दिन आप ट्रेडिंग जर्नल फॉलो नहीं करते हो तो अभी से करो। आपका जो भी मिस्टेक है, आपका एंट्री क्यों हुई, आपका एग्जिट क्यों हुई, आपका सब कुछ लर्निंग पर्पस आप जर्नल पर लिखो। आजकल तो बहुत ही डिजिटल वगैरह आ चुका है जर्नल, जो कि पेड पर 299 से 999 तक पहुंच गया है, 1 साल का था। लेकिन सबसे बढ़िया लगता है मुझे पेन और पेपर। ये दो चीज़ ना आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखने को मिलेगा। पेन और पेपर लाओ, डायरी लाओ, आप वहाँ पर लिख सकते हो बहुत ही तरीके से आपका बाइंग का, आपका सेलिंग क्यों हुआ, आपका एग्जिट कहाँ पर हुआ, टाइम फ्रेम किस टाइम फ्रेम पर एंट्री हुई, किस टाइम फ्रेम पर एग्जिट हुई, और आपका स्ट्रेटेजी क्या था, आपका लर्निंग पर्पस क्या हुआ, आपका कुछ मिस्टेक हुआ, सब कुछ वहाँ पर आप लिख डालो ट्रेडिंग जर्नल पर, सो दैट आप बाद में इसको पढ़ पाओ। अब मिस्टेक से आप सीखोगे, वो गलती आप दोबारा नहीं करोगे। अगर कर भी लिया तो आप उसको थर्ड टाइम नहीं करोगे, ठीक है, सो दैट आपको कुछ सीखने मिले। तो ट्रेडिंग जर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब लोग कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहता है, मेरे पास भी आता है कुछ डिजिटल ट्रेडिंग व्यू का जो भी जर्नल वगैरह है, लेकिन सबसे बेस्ट है पेन और पेपर जो कि आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बस आज का प्रॉफिट था मेरा ऑलमोस्ट 443। अभी इस ये तो बहुत ही कम प्रॉफिट है, ठीक है। चलो फिलहाल मैं ये बात बोल रहा हूँ कैसे मैं इस कैपिटल को 22,000 हो गया है, इस कैपिटल को मैं टारगेट लेता हूँ, तो इससे आपको 50K तक आपको 2 महीने में दिखने को मिलेगा। चलिए वीडियो पे बने रहिए, हर शाम 8 बजे या 9 बजे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बस बढ़िया।